फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, अमर रहे। पिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले जी। मैं डॉक्टर मुंडे CR मुंडे, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ और रविदास सभा का प्रधान भी हूँ। तो आज हमने ज्योति माता सावित्रीबाई ज्योति फुले जी का जन्मदिन आज 3 जनवरी को होता है। 1831 को 3 जनवरी 1831 को उनका जन्मदिन था और हर साल हम ये दिन मनाते हैं। वो पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोला और महिलाओं को शिक्षा दी, क्योंकि उस वक्त का जो दौर था उस समय कोई भी वर्ण की जो महिलाएं थी उनको शिक्षा का कोई वो नहीं था, साधन नहीं था और ना ही उनको देने देते थे। जो रूढ़िवादी लोग थे वो कहते थे कि जो नारी जो है या जो महिला जो है वो शिक्षा ग्रहण करेगी वो विधवा हो जाएगी। तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने संघर्ष से जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने ये निर्णय प्रण लिया कि मैं अपनी घरवाली को पढ़ाऊंगा और मैं अगर ये विधवा भी हो गई तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी और फिर उन्होंने 1848 में पहला स्कूल जो था महिलाओं के लिए खोला और उसके बाद भी कई स्कूल खोले उन्होंने। उनके साथ बीबी फातिमा, वो एक मुस्लिम महिला थी जिनके घर में वो तालीम देते थे। उस वक्त जो थे रूढ़िवादी लोग या जो मनुवादी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा मिले। वो उन पर गोबर कीचड़ ये फेंक देते थे, उनके कपड़े ख़राब कर देते थे। तो वो एक साड़ी छुपा के ले जाती थी, तो वो उधर जाकर स्कूल में जाकर दूसरी साड़ी पहनकर बच्चों को शिक्षा देती थी। तो उनका देखो, उनका संघर्ष देखो कि उन्होंने किन हालात में महिलाओं को शिक्षा दी। तो आज उनको सरकारें जो हैं वो उनको भूल गई हैं। हाँ, चाहिए तो ये है कि आज के दिन सभी भारतवर्ष में स्कूलों में या मतलब सरकारी संस्थानों में आज के दिन जो है ये उनका जन्मदिन मनाया जाए। बच्चों को पता लगे कि हमारी प्रथम शिक्षिका कौन थी, किसने ये महिलाओं को शिक्षा शुरू की। तो उन्होंने एक महिलाओं को शिक्षा देकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया और बाद में भी वो सारी ज़िंदगी भर जो है वो शिक्षा तो देती ही थी, लेकिन जो लोगों की सेवा करती थी। जैसे प्लेग आई 1896-97 में प्लेग आई, तो उन्होंने जो लोगों उनको हाथ नहीं लगाना चाहते थे प्लेग के लोगों को, जब उनसे दूर भागते थे उस वक्त उन्होंने उनकी सेवा की और वो बदकिस्मती से उनको खुद भी प्लेग हो गया और 97 में उनका देहांत हो गया। तो 1897 में उनका देहांत हो गया। तो आज उनके जन्मदिन पर हम सभी को बधाई देते हैं और उनको नमन करते हैं। उनको याद करके उनका शिक्षा में जो योगदान था वो उसके लिए हम उनके ऋणी हैं और पूरा जो है वो भारत उनको याद करना चाहिए। जय भीम, जय भारत। हाँ, मैं सबसे पहले मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं कि वो जो हमारे इस गुरु रविदास मंदिर में आए और हमारी कवरेज कर रहे हैं। आज 3 जनवरी 2025 है, तो
3 जनवरी 1831 में इस देश में एक बहुत महान नारी का जन्म हुआ जिसका नाम था सावित्रीबाई फूले, जिनको क्रांति ज्योति के नाम से भी भारत में जाना जाता है। उनका जो योगदान है इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के उत्थान के लिए, वो बहुत ही स्मरणीय है। मैं ये कहूँगा कि देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको सावित्रीबाई फूले को पढ़ना चाहिए, सावित्रीबाई फूले की जीवनी पढ़नी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि नारी आज भी बहुत संघर्ष कर रही है भारत देश की। अब तो मगर उस वक़्त की जो व्यवस्था थी उसमें औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी जात की, किसी भी धर्म की, किसी भी रिलीजन की थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव फूले जी, उन्होंने ये एक आंदोलन उस वक़्त चलाया, खड़ा किया, संघर्ष किया कि औरतों को भी पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने 1831 में जो है उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सावित्रीबाई फूले ने खुद शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वो शिक्षक बनी और ज्योतिराव फूले जी ने उनको एनकरेज किया, उनको बढ़ावा दिया कि आप अब और बच्चों को भी, लड़कियों को भी पढ़ाओ। तो उन्होंने 1848 में पहला स्कूल महाराष्ट्र में और वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। मगर जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ लोग जो उस वक़्त के जो उस सोच के, उस विचार के लोग थे, या उस वक्त के जो कानून था, उस व्यवस्था को जो मानने वाले लोग थे, वो उन्होंने ये धारणा बनाई थी लोगों के बीच कि जो औरत, जो लड़की पढ़ेगी उसका जो शादीशुदा होगी उसका हस्बैंड मर जाएगा। मगर ज्योतिराव फूले ने कहा कि आप ये काम करो, खुद पढ़ो, पढ़ के औरतों को के लिए स्कूल खोलो, पढ़ाओ, मैं कभी नहीं मरूंगा। ये मैं साबित करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वाकया ही ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने पहले स्कूल जो 1848 में पहला स्कूल जो है खोला, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने 4 स्कूल जो है अपने उस महाराष्ट्र में खोल दिए और वहाँ पर हर वर्ग की, हर जाति की लड़कियों को जो भी इंटरेस्टेड थी पढ़ने के लिए उनको पढ़ाना शुरू किया। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक गलत जो है धारणा जो बनी थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। जो पहली सरकारें थी उन्होंने भी इस फील्ड में कुछ नहीं किया कि उनकी जीवनी को किसी को नहीं पढ़ाया। हम अब चाहते हैं, क्योंकि अब की जो सरकार है वो वैसे भी बहुत कहती है कि महिला सशक्तिकरण करना, महिला सशक्तिकरण करना है। महिला सशक्तिकरण तो तभी होगा जब उनको एजुकेशन मिलेगी। तो जो सावित्रीबाई फूले की जो विचारधारा है और सावित्रीबाई फूले की जो जीवनी है, ये हर स्कूल में इस देश में पढ़ाई जानी चाहिए। ये मैं सरकार से अपील करता हूँ। क्यों कि अगर औरतों को पता चलेगा कि हम जहाँ पहुँची हैं, राष्ट्रपति बनी हैं, या हम पायलट बनी हैं, जहाँ हम जज बनी हैं, जहाँ हम नौकरी कर रही हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठी हैं, तो वो महिलाओं को उसमें उनके लिए वो योगदान जो है सावित्रीबाई फूले का है इस देश में। और उन्हें भी और औरतों को भी इनकी जो है जीवनी को पढ़ना चाहिए और आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए और संघर्ष जो है वो संघर्ष जारी रखना चाहिए जैसे सावित्रीबाई फूले ने रखा। तो हमारी आज की औरतों को भी संघर्षशील बनना चाहिए, ना कि संघर्षहीन होना चाहिए। खूब घर में तो काम करती हैं औरतें, मगर इस एजुकेशन फील्ड में भी अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना कि अगर एक औरत पढ़ी हो तो दो चार फैमिलियाँ पढ़ती हैं, तो पीढ़ियाँ पढ़ जाती हैं। तो इसलिए औरतों को पढ़ाई का बहुत ध्यान सरकार को रखना चाहिए। और सभी देशवासियों को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सावित्रीबाई फूले जी का योगदान जो है इस देश में, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि मॉडर्न इंडिया बनाने में भी वो सावित्रीबाई फूले का ही योगदान।